हेलो स्टूडेंट, लाइट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो इससे पहले एक वीडियो और हमने अपलोड की है चैप्टर 10th की, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, वो आप जाके जरूर देखें। और आज रिफ्रैक्शन पे मैं बात करूंगा। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ये बता। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिएगा। आप सीधे रास्ते जा रहे हैं, रास्ते में कोई रुकावट आ गई और उसकी वजह से आपने अपना रास्ता चेंज किया, फिर से वही डेस्टिनेशन पहुंच गए जहां आपको जाना था। अगर मैं लाइट की बात करूं, लाइट मैंने बताया सीधी ट्रेवल करती, सीधी जा रही है। उसका चलने का मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया तो उसकी स्पीड चेंज होगी, जिसकी वजह से वो सीधी ना जाकर दाएं बाएं कहीं मुड़ेगी। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें आज हमें एक चीज पढ़नी है, लेंस। लेंस ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एक आएगा मिरर। मिरर आपका काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला सवाल तो यही कि लेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ही सिद्धांत पर जो लेंस को कार्य करता है। लेकिन आप जब इस चैप्टर को रीड करेंगे तो बहुत सारी आपके सामने समस्याएं आएंगी। जैसे एक तो यही ऑब्जेक्ट इमेज 2 पे रखें, एफ पे रखें, सी पे रखें, फोकस पे रखें, ये एक टेबल आएगी आपके सामने। मैं भी दिखाऊंगा आपको टेबल, लेकिन बच्चों इस टेबल पर सीधे नहीं चलेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। और लेंस 2 टाइप के आपके होते हैं। ये है आपका कन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस। और इसी का एक और भाई है मोटू, उसको बोलते हैं कनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस। ठीक। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि ये लेंस बने कैसे। और इससे नेक्स्ट चैप्टर आपका है आई, ह्यूमन आई। उस चैप्टर में भी हम इसी के जस्ट बाद डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आई जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे टॉपिक आएगा डिफेक्ट्स ऑफ आईज, आंखों के दोष। जो ये आप मोबाइल लेके बैठे रहते हैं ना, पबजी और ये सब खेलते रहते हैं, तो ज्यादा अगर आप नजदीक चीजों को रख के देखेंगे तो आपको बीमारी हो सकती है, दूर रख के देखेंगे तो भी। ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बाद की कहानी है। तो वहां हम लेंसेज का यूज समझेंगे, लेकिन आज अभी इसी वक्त हम ये समझेंगे कि लेंस बनते कैसे। चलिए जानते हैं। ये दो मैंने ऐसे कांच के टुकड़े ले लिए, और सीधी सी बात है बच्चों, अगर ये कांच का टुकड़ा है तो इसका सेंटर भी होगा। सेंटर को सी बोलते हैं। एक और कांच का टुकड़ा मैंने ले लिया, है ना, इसका भी एक सेंटर होगा, इसको भी मैं सी बोल देता हूं, यानी कि इसको नाम देता हूं C1 और इसको नाम देता हूं। तो यहां से पहली चीज हमारे लिए सामने निकल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ को बोलते हैं बच्चों हिंदी में वक्रता केंद्र। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर सी से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, देखिए ध्यान से। लेंस इज अ पार्ट ऑफ टू स्फेरिकल ग्लासेस। जो हमारा लेंस है, दो स्फेरिकल लेंस जो कांच के टुकड़े हैं उनका, उनसे मिलकर बना है। द सेंटर पॉइंट ऑफ दोज टू स्फेरिकल ग्लासेस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको ही वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस, लिख लीजिएगा, लेंस जिन गोलीय प्रकाशीय वक्रों के भाग होते हैं, उन्हीं वक्रों के केंद्रों को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपके सामने ये आ गई। तो हमने लेंस हमारा काट के से निकाल, ठीक है। और ये बन गया हमारा C2 और ये बन गया हमारा 1। में कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक बात और माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास 5th 6th 7th 8th में ऐसे ग्राफ बनाया होगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स, इसको मैं नाम देता हूँ माइनस एक्स, इसको नाम देता हूँ वाई एक्सिस, इसको नाम देता
आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इस चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल भी करने हैं। न्यूमेरिकल में आपके सामने लेंस फॉर्मूला आएगा। लेंस फॉर्मूला भी ये क्या मिला है, ये रहा लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/, दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। अब इसमें v क्या है, v है आपका डिस्टेंस ऑफ और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और f क्या है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। इन चीजों से मिलकर आपका क्या बनता है, लेंस फॉर्मूला बनता है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करने हैं। तो बेटा इस तरफ जितनी चीजें रखेंगे, जाहिर सी बात है ये माइनस एक्स एक्सिस है, तो इस तरफ जितनी चीजें रखेंगे वो हमेशा क्या रहेंगी, माइनस में रहेंगी। इधर कोई भी चीज अगर बनती है तो ये प्लस एक्सिस है, तो सारी में रहेंगी। ऊपर की तरफ कोई चीज हम रख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे कोई चीज रख रहे हैं, तो ये वाई एक्सिस पे होगी तो ये प्लस रहेगी। नीचे की तरफ रख रहे हैं तो माइनस वाई एक्सिस पे होगी तो माइनस। ये बताऊंगा थोड़ी देर, लेकिन पहले हम ये तो जान लें कि लेंस के अंदर क्या क्या होता है। लेंस के अंदर एक चीज तो हमें पता चली कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। दूसरी चीज, कोई भी लेंस हो, चाहे वो कन्वेक्स हो कनकेव हो, दोनों के अंदर C1 C2 जरूर होगा। दूसरा, हर लेंस के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं प्रकाशीय बिंदु। द पॉइंट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द लेंस, लेंस के मध्य में स्थित बिंदु जिससे गुजरने वाले प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उसी को प्रकाशीय बिंदु। द पॉइंट विच इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द लेंस थ्रू विच a light passes without any bending or without any distraction or without any refraction, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय बिंदु। इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज, अब ध्यान से देखिएगा, C1, O और C2, दिस इज C1, दिस इज O और C2, इन तीनों को मिलाती हुई एक रेखा हमने खींच दी, एक लाइन हमने खींच दी। इसी लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को बोलते हैं माय डियर मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष लिखेंगे कैसे, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड विच passes थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो प्रकाशीय बिंदु से होकर जाती है उसे ही मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो प्रकाशीय बिंदु से होकर जाती है उसे ही मुख्य अक्ष कहते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2 and passes through the optical center is known as principal। ये नोट करिए, पहली चीज हमने पढ़ी सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरी पढ़ी ऑप्टिकल सेंटर, तीसरी पढ़ी प्रिंसिपल। ये बातें ठीक है। अच्छा एक बात और माय डियर, कि देखिए ध्यान से, यहां से लेकर और यहां तक, यहां C1 से लेकर और यहां तक, ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, इस डिस्टेंस को बोलेंगे बेटा व्यास, वक्रता व्यास, या इसको हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से लेकर यहां तक। यानी कि ये जो डिस्टेंस है आपका यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या बोलेंगे, आर, रेडियस, वक्रता त्रिज्या। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, आर। और एक बात, ऑप्टिकल सेंटर से ही सारे के सारे डिस्टेंस हम मापेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हैं तो O से लेकर और यहां तक जितना डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। इमेज आपकी इस तरह बन रही है तो भी रेफरेंस पॉइंट, यानी कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। लेंस में सभी की सभी दूरियां
प्रकाशीय बिंदु से मापी जाती है। समझाई बात? यहाँ ये देखिए, ये कोई एक रे ऑफ लाइट है, ऐसे आ रही है। अब जाहिर सी बात है, लेंस में आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे जाएगी। इसको क्या बोलेंगे माय डियर? एफ, फोकस। समझ में आ गई? इसको बोलेंगे कैपिटल एफ। फोर्थ है आपका फोकस। After the refraction, line passes through a point. After the refraction, a ray of light passes through a point. This point is known as focus. अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसे हम फोकस कहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? यही फोकस आपका इस तरफ भी होगा। और एक बात, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको स्मॉल एफ कहते हैं। स्मॉल एफ को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, तो बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी ध्यान से देखिएगा, रेडियस का हाफ है फोकल लेंथ। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू 2f एंड r बाई 2 इज इक्वल्स टू f। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका यूज होगा आने वाले न्यूमेरिकल्स में। यानी कि जो रेडियस है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर आप हाफ कर देंगे तो फोकल लेंथ आ जाए। ये भी फोकल लेंथ है आपका। समझ में आ रही है? तो हमने पहली चीज पढ़ी सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2। फिर हमने देखा ऑप्टिकल सेंटर विच इज अ पॉइंट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द लेंस, whether it is a convex lens or whether it is a concave lens doesn't matter. Then we get to know about the principal axis. Principal axis is just a line which is joining C1 and C2 and passing through the optical center. Then we get to know about the focus. Focus is just a point, एक ऐसा पॉइंट है जहां रिफ्रैक्शन के बाद प्रकाश की किरण टकराती है। जैसे आप कैमरे से जो फोटो लेते हैं, तो आपको जूम करने में, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो ब्लर ब्लर होता रहता है। तो जब वो पूरा का पूरा फोटो आपका बिल्कुल स्टेबल हो जाता है और क्लियर पिक्चर आ जाती है, तो हम कहते हैं फोकस अच्छा। यानी कि फोकस क्या चीज है? वो पॉइंट है जहां पर लेंस के सामने से जो भी लाइट आ रही है, टकराने के बाद जब सारी इकट्ठी हो जाएंगी, तभी तो बच्चों इमेज बनेगी। ओके, तो लेंस के अंदर ये सारी चीजें हमें समझती हैं। अब हम समझेंगे कि जो लेंस है, चाहे वो कनकेव कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव लेंस हो, किस तरीके से उसमें इमेज बनती है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, अभी समझेंगे। ओके, आगे बढ़िए, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। बच्चों एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, जितना भी मैंने अभी आपको ये कथा सुनाई, ये बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं। किसी भी बुक को पढ़ लीजिएगा, यही मिलेगा, लेकिन ट्रेन करने का तरीका डिपेंड करता है आपको कितना समझ में। वीडियो आपके पास है, पॉज करिए, फास्ट करिए, स्लो करिए, दैट इज, बट यू हैव टू क्लियर दिस टॉपिक ओनली बाय इन दिस क्लास। इमेज फॉर्मेशन, बेटा सबसे पहली बात तो, अगर कोई भी लेंस किसी भी प्रकार की इमेज बनाता है, इमेज का मतलब क्या है? फोटो, है ना, प्रतिबिंब वस्तु का। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे लिए आप एक ऑब्जेक्ट, और हमारा ब्रेन आपका फोटो मुझे दिखा रहा है और मेरा फोटो आपको दिखा रहा है। समझे? जैसे हम कैमरे से फोटो लेते हैं, तो जो कैमरे के सामने जो चीज रखी रहती है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो फोटो आपके मोबाइल में आ जाता है उसको फोटो, इमेज या प्रतिबिंब कह देते हैं। ठीक है, तो बेटा इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है? सबसे नेसेसरी कंडीशन है कि दो रे ऑफ लाइट्स, दो प्रकाश की किरण फोकस पर स्ट्राइक होनी चाहिए आपस में, तब जाके आपकी इमेज का ऑब्जेक्ट बने। इमेज बनने के लिए आपके पास देखिए कैसे कैसे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, जस्ट आपको समझना है, ठीक है, दिस इज C1
C2 and this is F focus, this is F1, this is F2, ऐसे लिख सकते हैं, this is F1, this is। बेटा हमेशा जो ऑब्जेक्ट है, वो लेंस के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखी जाती है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड। अब ये लेंस है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखी, ठीक है। तो पहला केस देखिए, पहला केस क्या है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, अगर कोई प्रकाश की किरण, इफ एनी रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन है इसको बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा हूं, मुख्य अक्ष। अगर कोई प्रकाश की किरण, इफ एनी रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। एक चीज तो any line coming parallel to the principal axis after refraction will go through the focus, एक बात लिख देता हूं, if ray is parallel to the principal axis, it will go through focus after refraction। कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर अगर आती है तो अपवर्तन के पश्चात तो मुख्य फोकस से गुजरती है। एक पहला रूल ये है, जब आप पढ़ेंगे ना वो टेबल, अगर ऑब्जेक्ट F पे रखें, 2F पे रखें, कहाँ रखें, कैसे ना रखें, तो पहला जो इमेज फॉर्मेशन का जो रूल है, पहला रूल ये है, अगर कोई प्रकाश की रे अगर ऐसे आ रही है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन होगा और मुख्य फोकस से ये पास होगा। दूसरा रूल क्या कहता है, देखिए ध्यान से, दूसरा रूल कुछ नहीं कहता, दूसरा रूल यही कहता है जो पहला रूल कहता है, इसका जस्ट उल्टा कहता है। सीधी सी बात ये है, दिस इज C1, दिस इज F1, F2। दूसरा रूल बेटा सिंपल सी एक बात क्या कहता है, एनी रे, कोई भी प्रकाश की किरण, एनी रे विच इज कमिंग थ्रू द फोकस, कोई भी प्रकाश की किरण या वस्तु इस सामने से जो वस्तु जो हमने सामने रखी है, अगर वस्तु में से कोई प्रकाश की किरण, if any ray of light coming through the focus, it will go parallel to the principal axis। उल्टा है, पहले वाले में देखिए पैरेलल आ रही थी तो रिफ्रैक्शन हुआ, मुख्य फोकस से गुजर गई। दूसरे में क्या है, फोकस से होके आ रही है, इसका रिफ्रैक्शन हुआ और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल। तो जो दूसरा रूल है इमेज बनने का, पहले का जस्ट रिवर्सल। दो तरीके हो गए। तीसरी चीज बिल्कुल सिंपल है, मैंने पहले कहा था आपको, इधर जब मैं बता रहा था तभी मैंने आपको बताया था, एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, कोई भी प्रकाश की किरण अगर आपके प्रकाशीय बिंदु से होकर जाती है, एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट विल नेवर बी डिस्ट्रैक्टेड और रिफ्रैक्टेड, इसका ना तो अपवर्तन होगा ना परावर्तन होगा। जो भी प्रकाश की किरण मुख्य जो आपका प्रकाशीय बिंदु है उसमें से अगर होके जाती है तो वो बिना उसका रिफ्रैक्शन हुए सीधी निकल जाएगी। समझ में आ गई। अब अगर आपको इमेज बनानी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, तो इमेज बनाने के लिए आपको इन तीनों में से कोई दो रे ऑफ लाइट होंगे, या तो ये और ये दोनों मिक्स होंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है कहीं पे रखी है, तो एक रे ऑफ लाइट तो ये होगी और दूसरी आपकी ये होगी। जहां पे ये दोनों स्ट्राइक करेंगी वहीं पे आपकी क्या बनेगी, बात समझ में आ रही है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट आपको लेंस के सामने रखनी पड़ेगी, समझ आ गई। अभी मैं रूल भी बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या क्या। अभी तो सिर्फ मैंने ये बताया है कि लेंस के सामने जब आपकी ऑब्जेक्ट रखी हो तो प्रकाश की किरण कैसे कैसे आएगी और कैसे कैसे वो, अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास होगी, और अगर फोकस से होके आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी।
दो ही बातें हैं, उल्टी सीधी कही मैंने। तीसरी बात, इफ एनी रेस कमिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में माय डियर हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपका लेंस है, कन्वेक्स लेंस है यानी कि उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है कि ओके, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास एंड प्लीज डू वॉच द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।